और चलिए अब चुनावी चौपाल के जरिए ग्राउंड पर क्या हाल है वो आपको बता देते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। शेष 38 सीटों पर दूसरे और आखिरी चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। देवघर की सारठ विधानसभा सीट पर भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने में जुटे हुए हैं। वही जनता के मन में भी कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर वे वोट डालेंगे। इस संबंध में रिपब्लिक भारत की टीम ने सारठ के वोटर्स से भी बातचीत की तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि वहां पर लोगों की राय क्या है। रिपब्लिक भारत की टीम जो है सारठ पहुंची है। सारठ में 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और मुकाबला जो है एनडीए गठबंधन से रणधीर सिंह और आप महागठबंधन की तरफ से चुन्ना सिंह के साथ है और मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जाता है। कहा यह जाता है कि सारठ में सबसे ज्यादा जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन यहां से जो भी विधायक चुना जाता है वो अगड़ी जाति का होगा। क्या मूड है सारठ का, हम जानने की कोशिश करते हैं। कई लोग हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है भैया, सारठ में क्या होगा इस बार? सारठ में हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। और आप मतलब कौन? बीजेपी। क्यों, ये भी बता दीजिए। क्योंकि हमारे रणधीर सिंह जी ने जितना भी काम किए हैं जनता के लिए, जो कि जितना भी कहें वो कम होगा। इतना ही काम किए हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए जैसे हिंदुत्व की में मंदिर हो, चापाकल हो। अरे आपके लिए क्या किया बता दीजिए। हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। हम उनको दिल से, तहे दिल से, और हमारे जनता भी तहे दिल से उनको समर्थन में हम लोग हैं। सारठ के मूड में क्या है भैया? सारठ का मूड में है बीजेपी है। हाँ। क्यों है ये भी बता। बीजेपी क्यों है? गरीब दुखिया के पास हर हमेशा दुख सुख में खड़ा रहने वाला वो है तो है रणधीर सिंह। क्या है भैया सारठ के मूड में? रणधीर बाबू जीतेंगे। और सारठ में क्या है कि हर एक लोगों का मदद हमेशा करते रहते हैं, इसीलिए जीतेंगे और हम लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। तो चुन्ना सिंह कहाँ जाएंगे? चुन्ना सिंह जो अभी वो जेएमएम से टिकट लेके आए हैं, वो सोच रहे हैं कि हम जेएमएम से टिकट ले लिए तो बहुत बड़ा तीर मार दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। रणधीर सिंह हर जाति का काम किया है, कोई ऐसा जात नहीं है और वो जाति के पीछे भाग रहा है। इस जाति में इतना वोट है, उस जाति में इतना वोट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारठ विधानसभा में रणधीर सिंह जी एक एक आदमी को काम किए हैं, चाहे कोई भी जात रहे, वो हर जाति का काम किए हैं और विकास किए हैं। दुख सुख में साथ रहते हैं। जब पूजा पाठ हो या कोई भी बीमारी हो तुरंत विधायक जी पहुंचते हैं। तो उसी के लिए आज जनता एक तरफा माइंडेड हो गया सारठ विधानसभा। चुनाव कोई भी लड़ता है सारठ में, लेकिन विपक्ष में चुन्ना सिंह रहते हैं, ऐसा भी है क्या? हाँ सर, बात तो सही है। विपक्ष चुन्ना सिंह रहते हैं, लेकिन चुन्ना सिंह का बात है जो सुख दुख में साथ नहीं देते हैं। किसी गरीब का साथी नहीं है। किसी का पैर टूट गया, कोई मर गया, समझे ना, किसी को पढ़ने का किताब नहीं है, किसी का मान लें कि एक्सीडेंट हो गया, उस सब में वो साथ नहीं देते हैं। गरीबों का सुख दुख का साथी है तो एक रणधीर कुमार जी। बाबा आप आगे आइए, पीछे से बहुते झांक रहे हैं, आप आगे आ जाइए। किसको जिताइएगा? रणधीर सिंह जितना था तो भले कर रहा है पब्लिक को। हम लोग को जब दुआर आता है तो वैल्यू लगाता है। मदद करते हैं? करते हैं। आपको मदद किए हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या लग रहा भैया, क्या मूड है सारठ का, क्या होगा? सारठ का मूड हम लोग बीजेपी की ओर में है। हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं ये सुन लीजिए। ये हम लोगों का सारठ में बदलाव किए हैं और विकास किए हैं। चलिए विकास में गिना दीजिए आप, क्या क्या हुआ सारठ? विकास में रोड हुआ, पुल पुलिया हुआ, मंदिर हुआ, उसके मस्जिद, मतलब सब जाति के काम किए ही। इसलिए हम लोग इन्हीं की ओर हैं और बीजेपी को वोट देना। हैट्रिक लगाएंगे? हैट्रिक लगाएंगे। ऐसा तो नहीं कि चुन्ना सिंह चूना लगा दे? हाँ, चूना लग जाएगा उनका। चूना लग जाएगा। हाँ, चूना लग जाएगा। हैट्रिक लगाएंगे। हाँ भैया, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। कमल खिला है, कमल खिलेगा सारठ में। चेहरे में मुस्कान खिल रही है अभी तो। हाँ, तो बोल रहे हैं ना, कमल खिला है, कमल खिलेगा ही। क्यों खिलेगा ये भी बता दीजिए। कमल खिला है वैसे और खिलेगा ही, और क्यों खिले। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, खुल के बता दीजिए। बताइए क्या बताइए। सुख दुख का साथी है, सब कुछ करता है। गरीबों का भी मदद करता है और ऐसे सब कुछ में आगे वो आ रहे हैं। चाचा आप बताइए, क्या लग रहा है यहाँ सारठ में क्या होगा? सारठ का ये मसीहा है। अच्छा। हाँ, यही रणधीर बाबू 5 साल मंत्री में रहे ना, जितना मुख्यमंत्री नहीं काम किया होगा उतना ये हमारे रणधीर बाबू काम किए। विकास का गंगा बहा दिया।
यहाँ जात पात कुछ है नहीं? हाँ, हम लोगों का जितना मोहम्मदन का काम किया, जितना मोहम्मदन को काम किया है ना, उतना किसी को नहीं किया होगा। हमारे गांव में पुल बड़का बड़का 3 गो बना दिया, मेन रोड बना दिया, और हमारे गांव में 15 दिन महीना दिन में गुजरते रहता है। तो परिवार को बोल दें कि वोट देना है। कितना वोट से जीतेगा, अगला बार से ज्यादा। आप बताइए क्या मूड है, युवा है आप? इस बार सर, इस बार तो बीजेपी आ रही है सारठ में। बीजेपी आ रही है सारठ में, क्योंकि इन्होंने काम किया है सर, हर सेक्टर में काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत से +2 कॉलेज भी करवाए हैं, मिल प्रोसेसिंग प्लांट लगवाए हैं, कोल्ड स्टोरेज बनवाए हैं, पुल पुलिया बनवाए हैं। छोटे काम तो सर अनगिनत किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं इन्होंने। इसलिए आप लोगों को रोजगार मिल रहा है यहाँ? हाँ सर, मिल रहा है। हाँ सर। तो रणधीर सिंह के थ्रू ही मिल रहा है? हाँ सर, रणधीर सिंह के थ्रू ही मिल रहा है सर। क्या लग रहा है सारठ में क्या होगा इस बार? रणधीर सिंह जीतने का चांस है। हम लोग के हिस्सा, हम लोग तो काज करता है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, मगर जीतने की चांस यही है। और हम लोग वोट देंगे, वो भी है ब्राह्मण, ये भी है ब्राह्मण, हम लोग को देना होगा। हम मियाँ तो है नहीं, इससे देंगे, चलो मियाँ में देंगे। तो जो जतीयता करता, मगर हमारे लिए ही ठीक है, हम जब बोला देते हैं आता है। लेकिन विपक्ष देखिए अलग तरीके से कह रहा है कि ये बांट रहे हैं लोगों को। ऐसा लगता है कि बट रहे हैं कहीं? नहीं, बट नहीं रहे। नहीं। तो ये आप लोगों के लिए काम करते हैं? नहीं, रणधीर सिंह से सट रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसको बाद जो जैसा करेगा उसको तो अपना अपना ध्यान है। हैट्रिक लगवाएंगे रणधीर जी को? हाँ जी। कितने वोटों से जिताइएगा? कम से कम 50-55 हजार वोट से जीतेंगे ये। आप लोगों के इलाके में कितना काम हो गया? हमारा इलाके में होगा काम, वैसे प्रचार करके नहीं होता है सर, मगर ऐसे ही गुपचुप तो वोट। सुख दुख के साथी हैं रणधीर? हाँ, है। हम कोई रोड पुलिया नहीं लेते हैं, मगर हम जब बुला लेते हैं अपना घर तब जाता है एकदम डायरेक्ट। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या होगा सारठ में? सारठ विधानसभा का जो चुनाव होगा, 2014 में भी जीते थे बहुत अच्छे वोट से, 2019 में भी 31,000 से जीते थे। और अबर का जो कंडीशन है, जो अबर का जो टक्कर है सारठ विधानसभा का, ये लोग कह रहे बहुत हॉट सीट है, जेएमएम का गठबंधन का सरकार है। ऐसी कोई बात नहीं, जब भी कोई भी इंसान जीतता है, एमपी का चुनाव अलग होता है, वो पार्टी लेवल का होता है। जब विधानसभा चुनाव होता है तो एक व्यक्ति के ऊपर भी चुनाव होता है, एमएलए का जो चुनाव लड़ा जाता है। तो इसकी छवि हर एक कास्ट का सबसे बड़ा तो खूबी, ये बात को फक्र से बोलना पड़ेगा, जब पूरे एमएलए पूरे झारखंड का सो गया था, एक बंदा निकला हुआ था अपने वाइफ को छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के, अपना बेटा को छोड़ के, अपने जान को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, लॉकडाउन के टाइम में एक एक व्यक्ति के सेवा के लिए घर तक सामान पहुंचाने का काम, ये नहीं, ये साथ नहीं है, वो तो काम अलग है। ये सबसे बेहतरीन गुड इंसान है। ये हर एक इंसान इसके दरवाजे पे आने के बाद, कोई सारठ विधानसभा, मधुपुर विधानसभा, जरमुंडी विधानसभा, जामतड़ा विधानसभा, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाएगा। और ये बहुत आप इधर आइए, देखिए आप टी शर्ट पे नहीं, इधर आइए, मार्जिन आप लिख रहे हैं एक रहेंगे। चाचा जी इधर आइए, ये देखिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप तो एक हो गए यहाँ पे, है ना? हम लोग आए हैं अभी यहाँ पर, हम लोग रणधीर सिंह के पास, रणधीर भैया के पास। हम लोग रणधीर भैया बहुत काम किया है सारठ विधानसभा में, और नहीं बोलेंगे। तो देखिए ये बांट कौन रहा है? आप तो एक हैं, अगल बगल है, एक है। हाथ मिला के दिखा दीजिए, हाथ मिलाइए। ये फूल तो बहुत है, फूल तो बहुत देखे हैं, गुलाब के ऐसा नहीं। फूल तो बहुत देखे हैं, गुलाब के ऐसा नहीं। हम विधायक तो देखे हैं, मगर रणधीर सिंह के ऐसा नहीं। क्या लग रहा है, क्या है मूड सारठ का? सारठ का मूड तो फूल ही फूल है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी मतों से जीत रहा है। जो एक कहावत है कि बरसात जब आती है तो बहुत सारे मेढक आने लगता है। लेकिन इस मेढक का जिक्र कर रहे हैं, तालाब भी बदल रहा है बार। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं, एक पार्टी नहीं, सभी पार्टी में चले गए और सभी से छूते ही नहीं रह गए, सभी में रह गए वो। और इस बार हम लोग उसको 50,000 वोट से इनको जिताएंगे। आप बताइए क्या मूड है सारठ? सारठ का मूड है, एक तरफा लहर चल रहा है, सुनामी लहर चल रहा है। चुना सिंह करते हैं, लेकिन चुना सिंह कहीं खड़ा ही नहीं है। क्योंकि चुना सिंह आज से 2014 का चुनाव हुआ था, उस टाइम में बोले थे कि मोदी का सुनामी लहर चल रहा है। तब हमारे विधायक जी ने, श्री रणधीर सिंह ने भारी मतों से जीत उसे हराए थे। और फिर 2024 में उन्हें ऐसे हराएंगे कि जाके घर में बैठ जाएंगे। दोबारा चुनाव लड़ने का तो सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब तो उम्र का भी ख्याल करना चाहिए, उनका तो उम्र हो गया है कि कम से कम अपना अरदास भी खो जाते हैं। अभी ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट का प्लान बना रहे? नहीं, टारगेट का प्लान नहीं है। हम नहीं कहते हैं, जनता से पूछिए, अभी आपसे बात करेंगे।
और 10 मिनट के बाद उनसे पूछिए, वो अगर आपका नाम बता दे तो हम लोग उनको वोट दे देंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे नहीं, अरदासे नहीं है, तुमको वोट कैसे देगा? बोलने की बीमारी। हाँ, बोलने का बीमारी। लड़का का नाम बता दे, वो कोई भी गांव जा करके वो 10 गो लड़के का नाम बता दे। हमारे विधायक जैसे 2 का पहाड़ा नहीं होता है, उस तरह बोल के बता देंगे कि फलना 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 नाम है। मैंने सुना रात भर काम करते हैं रणधीर। हाँ, रात भर काम करते रहते हैं, उनके साथ जनता लगा हुआ है, हम लोग उनके साथ में हैं, उनको भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। तो देखिए, सारठ की जनता है और सारठ की जनता जो कह रही है उसमें ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि रणधीर सिंह का पलड़ा भारी है, लेकिन जनता जनार्दन है। चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा कि जीत आखिर किसकी होती है और किसे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। कैमरामैन उमेश के साथ रिपब्लिक भारत के लिए सारठ से अनूप कुमार की रिपोर्ट।